बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब से ये एक बहस छिड़ी हुई है APC के बाद कि फ़ौज का सियासत में किरदार है या नहीं है, एक तरफ से तो फ़रीक़े जो सानी है यानी पाकिस्तान की फ़ौज वो तो मुसलसल कह रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उसके जवाब में 1000 दलीलें और ख़ुद पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि अमली तौर पर वही कुछ है जिसका इल्ज़ाम अपोजिशन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या वो मल्टीपल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिसको कहेंगे उसमें लगाया है या जो एतराज़ात उठाए हैं। तो उस पर तो मेरा ख़्याल है कि क्या बात हमने करनी है, उस पर जो हमारे मुहाफ़िज़ों को उनके दिफ़ा के लिए जो वकला दस्तयाब हैं वो बदकिस्मती है। वो बजाय इसके कि बेल आउट करते पाकिस्तान की फ़ौज को, वो अपने दलाइल से और अपने वो जो तौजीहात पेश कर रहे हैं उसके जवाब में उल्टा हो ये रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत से जो ताल्लुक़ है वो इस्टेब्लिश होता जा रहा है। शेख रशीद साहब की बातें आपको एक एक करके मैं याद अगर गिनवाना शुरू करूं तो मेरा ख़्याल इस पर काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। शेख रशीद साहब के बाद आज यानी कल शाम को पहली दफ़ा हुआ ये कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खुलकर मैदान में आए। उन्होंने पाकिस्तान के निजी जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके 9 डायरेक्टर न्यूज़ साहिबान से कल मुलाकात की, और ये मुलाकात एक हंगामी नौइयत की थी, पहले से सेट नहीं थी। तो यानी जो ख़बर रिपोर्ट हो रही है वो ये है कि जी कल फ़ोन आया और उनको बताया गया कि वज़ीर आज़म साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। एजेंडा कोई नहीं था। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको कहा गया कि जी कि आप पूछें मुझसे क्या पूछना है। तो ज़ाहिर है कि जो ख़बर ताज़ा हो और जो मामला चल रहा हो उसी पर बात होती है। मामला जो थे वो APC के हवाले से ही ज़्यादा उससे मुतल्लिक़ सवालात थे जो डायरेक्टर साहिबान थे उनके जहन में। तो उनके जवाब देते हुए जो इस्तदलाल वज़ीर आज़म साहब ने इख्तियार किया वो भी शेख रशीद साहब से कम मैं समझता हूँ कि अहम खाना, चूँकि वज़ीर आज़म के बालिहाज़े ओहदा मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना मेरा ख़्याल ज़्यादती होगी, यूँ कह लें कि वो उनका जो इस्तदलाल था वो कोई ज़्यादा ठोस नहीं था। उन्होंने कहा कि जी कि फ़ौज मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मेरी हुकूमत करप्ट नहीं है। अच्छा, करप्ट है या नहीं इसकी एक लंबी दास्तान है कि हो सकता है कि आप करप्ट ना हो, लेकिन आप पर भी इल्ज़ाम है कि ये जो चीनी आपने कहते हैं कि जी कि मैंने तो एक्शन लिया था, 50 रुपये चीनी उनके ख्याल में महंगी थी, वो 100 रुपये होगी, और APC में जो नवाज शरीफ ने तकरीर की थी उसमें ये बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो शुगर माफिया वाला मामला है और जो चीनी की कीमत 100 रुपया बढ़ी है, इसमें बराह रास्त जो हैं इसके ज़िम्मेदार ख़ुद इमरान ख़ान हैं। तो खैर वो करप्शन क्या है क्या नहीं, उनके जो साथी हैं उन पर करप्शन के इल्ज़ामात बहरहाल हैं, लेकिन वो जो इस्तदलाल था हम उस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत चूँकि करप्ट नहीं है इसलिए फ़ौज मेरा साथ देती है। तो क्या अब सवाल ये है, क्या फ़ौज का किरदार ये है कि वो जज करे, वो मुहतसिब बन जाए कि हाँ जी कि कौन जो है वो ठीक चल रहा है कौन ठीक नहीं चल रहा? क्या जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कोई हेडमास्टर होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को देख रहा हो, क्लास चल रही है, हाँ जी कौन ठीक पढ़ रहा है कौन ठीक नहीं पढ़ रहा? ये ना पाकिस्तान, ये दुनिया भर में नहीं होता जी। आप दुनिया की कोई भी रियासत का जो पावर स्ट्रक्चर है उसको उठा के देख लें, जो उनकी रियासत का स्ट्रक्चर है वो उठा के देख लें, ये इख्तियार दुनिया की किसी फ़ौज के पास नहीं है, हत्ता कि मिस्र की फ़ौज के पास नहीं है, बर्मा की फ़ौज के पास नहीं है, वो भी धौंस ज़बरदस्ती करती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौज अगर बैठ के मास्टर का रोल प्ले कर रही है, मान लिया फ़र्ज़ करें कि जी कि फ़ौज ये कर रही है, तो फिर इसका मतलब है कि फ़ौज बराह रास्त सियासत में मुदाखलत तो कर रही है ना जी। अगर हम वज़ीर आज़म की ये वाली बात मान जाएं, वज़ीर आज़म की हुकूमत करप्ट है या नहीं है, मैं एक वक्त के लिए मान लेता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की बेहतरीन हुकूमतों में से एक हुकूमत है। उनकी गवर्नेंस कमाल है, यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। तो फिर उसका जो असरात हैं
वो तो सामने आने चाहिए थे ना। या फिर दूसरा ये कह लें कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत करप्ट होती थी पिछले अदवार में, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत करप्ट होती थी, तो उन हुकूमतों को करप्शन की बुनियाद पर पहली बात यह है कि उनको मॉनिटर, जिस तरह मैंने पहले कहा, करने का इख्तियार तो फ़ौज के पास नहीं है। फ़र्ज़ करें कि हम ये भी तस्लीम कर लेते हैं कि चूँकि वो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन इदारा है पाकिस्तान का, और जो हमारे सियासतदान हैं ये ठीक लोग नहीं हैं, तो फिर पाकिस्तान को थोड़ा सा तो आगे बढ़ना चाहिए था ना। होता क्या है कि हुकूमतें जो होती हैं वो करप्शन की बुनियाद पर उनको फ़ारिग किया जाता है, लेकिन मुल्क के अंदर बेहतरी आने के बजाय एक ख़ास सेक्टर में आबादियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, एक महकमे के अंडर। वो महकमा तरक्की कर रहा है और बाकी आप उठा के देख लें पाकिस्तान का एक एक महकमा, और पाकिस्तान के महकमा शुमारियात से लेकर स्टैटिस्टिक्स आप किसी के भी उठा के देख लें, तो पाकिस्तान जो है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया जिस तरह से उसको करना चाहिए था। एक बात तो ये होगी। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, मैं जो पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि जो इस वक्त फ़ौज को उनके वकला जो दस्तयाब हैं वो फ़ौज का केस मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह ये बात की अपनी तरफ से, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जी कि मैं चूँकि करप्ट नहीं हूँ इसलिए फ़ौज जो है वो मुझे चलने दे रही है। तो इस बात को समझें, इसका मतलब है कि फ़ौज कुछ हुकूमतों को चलने नहीं देती, और यही वो केस है। अब असूल ये है कि एक हुकूमत आई है, उसको 5 साल की मियाद उसको मिली है, उसको पूरा करने दिया जाए। अगर उसके ख़िलाफ़ किसी ने कुछ करना है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास हक़ है कि उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, लेकिन उस एहतजाज को पंजाबी में कहते हैं ना पुठ जो है वो फ़ौज की नहीं लगनी चाहिए, या हमारे अदारों की नहीं लगनी चाहिए। और हमारे अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो दुनिया में कोई, पाकिस्तान में माफ़ी चाहता हूँ, कोई ऐसी तहरीक जो है अभी तक तो कामयाब नहीं हुई या चली नहीं जिसके पीछे हमारे जो अदारे हैं वो खड़े ना हों और वो बैठ के गाइड ना कर रहे हों, सपोर्ट ना कर रहे हों अपोजिशन को। ये पहला मौका होगा जिसमें जो एहतजाज है बुनियादी तौर पर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कम, और उनका जो असल हदफ है वो पाकिस्तान की वो इस्टेब्लिशमेंट है जो अपोजिशन के ख़्याल में हुकूमतों को चलने नहीं देती या अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाती है, और अगर कोई वोट लेके आ जाए तो उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। और अगर ये तहरीक जो है ये कामयाब हो गई, अच्छा इस पे भी कुछ लोग शक कर रहे हैं कि जी कि हो सकता है कि कुछ अदारों की तरफ से अंदरूनी खाना सपोर्ट हो अपोजिशन को। अगर ये वाली बात हुई और ये बात छुपी नहीं रहेगी तो फिर इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मतियों में से एक सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। अगर अपोजिशन जो है वो किसी के साथ, वो कहते हैं ना कि जी कि वो क्लाइमेक्स जिसको हम कहते हैं, साजिश करके किसी अदारे के साथ, किसी जैली इदारे के साथ अगर मिलकर कोई साजिश कर रही है तो ये यकीनन पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती होगी। मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, जो इस वक्त फ़ौज की हमदर्द बनकर सामने आई है, वो ख़ुद अपने दलाइल से और अपनी बातों से और अपनी ज़ुबान से ये ताल्लुक़ साबित करने में ख़ुद अपोजिशन से आगे बढ़ के उनका काम आसान कर रही है। और वो काम ये आसान कर रही है कि अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी के फ़ौज सियासत में मुलव्वस है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब से लेके उनके जो वज़रा हैं उन तक सब मिलकर अपोजिशन के ही इस बयानिए को दूसरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि हाँ जी जो फ़ौज है उसी का इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अहम रोल है और वही सियासत में मुलव्वस होती है। आखिर में इमरान खान साहब ने एक बात कही कि जी के अपोजिशन अगर इस्तीफ़े देगी तो हम नए इलेक्शन करवा लेंगे और एजिटेशन से मुझे कोई ख़तरा नहीं है, एजिटेशन का मैं ख़ुद माहिर हूँ। तो इमरान खान साहब के लिए गुजारिश है कि मामला इससे आगे बढ़ चुका है, उनको शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अब मामला सिर्फ एजिटेशन तक नहीं रुकना, बल्कि जो कहते हैं ना कि जी हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं देना पड़ेगा, पाकिस्तान के तमाम अदारों को। अभी तो बात सिर्फ एक इस्टेब्लिशमेंट जो है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या कुछ जो कह लें आप जर्नलों तक महदूद है, जिनके नाम नहीं लिए जाते। खुल के बात अभी अपोजिशन भी उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह लोग तवक्को कर रहे हैं।
क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप उठा के देखें तो एक वही वाहिद टूल है जिस पर आप पब्लिक सेंटीमेंट्स जो हैं उनको गेज कर सकते हैं। उस पर जिस तरह दबाव बढ़ रहा है, अपोजिशन अभी उसने वो लबो लहजा इख्तियार नहीं किया, आने वाले वक्त में वो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मामला है हिसाब किताब देने का अवाम को, ये मेरा ख़्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट से आगे निकल कर जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट तक भी जाएगा। और वो जो ट्रुथ कमीशन है वो एक ख़्वाब है, अगर वो पूरा हो गया तो फिर मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोगों को अदारों की सूरत में और इनफरादी सूरत में, वो लोग जो इदारे छोड़ के अब इनफरादी सतह पर अपने घरों में बैठे हुए हैं लेकिन किसी न किसी धड़े के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी आके अपने माजी के किरदार और अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। ना सिर्फ जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि ख़ुद सियासतदानों को भी एक मौका आएगा कि उनको अपनी जो कदजमालियाँ हैं, मैं बदअमाली लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा था, इसका दूसरा मतलब यही बनता है कि उनको अपनी तमाम तर बुरे अफ़आल का भी हिसाब देना पड़ेगा। बात सिर्फ जो है, अगर हम सिंगल आउट करके कि जी ये सिर्फ फ़ौज ही मुदाखलत करती है, तो फ़ौज के साथ साथ कौन कौन से फ़रीक जो हैं या कौन कौन से अनासर जुड़कर ये काम करते हैं, उनको भी अपने किए हुए का हिसाब देना पड़ेगा। वरना फिर यही है, 70 साल गुजर गए हैं, कोई और 20-30 साल गुजर जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या होना है हमारे साथ। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।